नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बांसवाड़ा के 5 लोग थे सवार। घटना के बाद परिवार रवाना, घर पर पसरा सन्नाटा। बांसवाड़ा के कालिका माता मंदिर में बदमाशों ने की चोरी करने की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे बांसवाड़ा के दौरे पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.25 लाख लाभार्थियों को देंगे 400 करोड़ की सौगात। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए दर्दनाक प्लेन क्रैश में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के 5 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही शहर में मातम छा गया। क्रैश हुए विमान में बांसवाड़ा के प्रतीक जोशी, कोमी व्यास, मिराया जोशी, नकुल जोशी और प्रद्युत जोशी सवार थे, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। जैसे ही परिजनों को हादसे की जानकारी मिली, सभी परिजन अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वहीं बांसवाड़ा स्थित उनके घरों पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आस पड़ोस के लोग भी घर पहुंच रहे हैं और किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए बांसवाड़ा डीएसपी गोपीचंद मीणा मौके पर पहुंचे और घर पर मौजूद एक रिश्तेदार से घटना को लेकर चर्चा की। परिजनों और रिश्तेदारों की आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा है। प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। हादसे के बाद पूरे शहर में शोक और स्तब्धता का माहौल है। लोग लगातार फोन और सोशल मीडिया के जरिए अपने परिचितों से जानकारी जुटा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में चोरी की कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब स्थानीय ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधियों को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही आनंदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिरों में चोरी की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद थाना अधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों दिनेश और रमेश को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने मंदिर में चोरी के इरादे से आने की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार इस घटना में एक तीसरा युवक भी शामिल था, जो मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को बांसवाड़ा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे स्थानीय खेल मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम वागड़ अंचल के लिए न सिर्फ विकास की दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.25 लाख लाभार्थियों के खातों में कुल 400 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। इस राशि में प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त के लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में जिन लाभार्थियों के आवास पूरे हो चुके हैं, उन्हें मंच से प्रतीकात्मक रूप से चाबियां सौंपी जाएंगी। वहीं नए स्वीकृत लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर क्षेत्रों से करीब 30,000 लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग द्वारा उन्नत फसलें, पॉली हाउस, शेड नेट मॉडल और उद्यान विभाग द्वारा आम की उन्नत किस्मों सहित विभिन्न स्टॉल्स की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो ये आयोजन आगामी पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जनजाति क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने का प्रयास भी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाओं से सटे बांसवाड़ा जिले को चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। 13 जून को प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बांसवाड़ा में हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के, उनका पधारने का है और हमारे प्रभारी मंत्री रहेंगे। लाभार्थियों को प्रतीकात्मक तौर पर चाबी सौंपी जाएगी। इसके अलावा लगभग 500 करोड़ के जो FTO हैं, पूरे स्टेट का फिगर है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आगामी 13 जून को प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं।
इसी सिलसिले में बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कार्यक्रम स्थल स्थानीय कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर यादव ने समारोह के मंच निर्माण, बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से मंच की मजबूती, वीआईपी आगमन, प्रस्थान मार्ग और आमजन की बैठने की सुविधाओं पर ध्यान देने को कहा। डॉक्टर यादव ने संबंधित विभागों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के दौरे में किसी भी तरह की लापरवाही या असुविधा न हो। उन्होंने समारोह से पहले सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की हिदायत दी। निरीक्षण के समय अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता जेके चारण, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री की ये यात्रा राजनीतिक दृष्टि से भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि क्षेत्र में विकास योजनाओं की घोषणाओं और जनसंवाद की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। अनुसूचित जनजाति बहुल टीएसपी क्षेत्र में निवास कर रहे ओबीसी समुदाय को आरक्षण से वंचित रखने का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। बांसवाड़ा जिले में ओबीसी आरक्षण मंच के बैनर तले समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी वर्ग को राज्य के अन्य क्षेत्रों की तरह 5% आरक्षण देने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। मंच का आरोप है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ सहित कुल 8 जिलों के टीएसपी क्षेत्रों में ओबीसी समाज को प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य नियुक्तियों में लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में है। राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। प्रतिनिधियों ने ये ज्ञापन न केवल जिला कलेक्टर को बल्कि भाजपा के बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष को भी सौंपा और आग्रह किया कि इसे मुख्यमंत्री तक प्राथमिकता से पहुंचाया जाए। ओबीसी आरक्षण मंच ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो राज्य स्तर पर आंदोलन की रणनीति अपनाई जाएगी। मंच ने यह भी स्पष्ट किया कि ये केवल आरक्षण की मांग नहीं बल्कि समान अधिकार और अवसर की लड़ाई है। जो नॉन टीएसपी में जो मिल रहा है वो टीएसपी में भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम एमबीसी से 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वो हमें मिलना चाहिए। न हम हमारा हक मांग रहे हैं, न किसी से हम भीख मांग रहे हैं। और सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि हमें ये लाभ दिया जाए, जो कि टीएसपी में मिल रहा है तो नॉन टीएसपी में क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे जनरल से फाइट कर रहे हैं तो उन्हें एमबीसी का लाभ मिलना चाहिए 5% आरक्षण का। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। दौरे की शुरुआत में मोतली मोड़ पर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल और विधायक प्रत्याशी बंशीलाल कटारा ने मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद देवल गांव में कार्यकर्ता राकेश पाटीदार के निवास पर भोजन कर मंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक से पूर्व मंत्री जैसे ही बैठक कक्ष में पहुंचे, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। करीब आधे घंटे तक मंत्री और अन्य अधिकारी अंधेरे में ही बैठे रहे। लगातार संपर्क के बाद डिस्कॉम एससी मौके पर पहुंचे और बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। बाद में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री गहलोत ने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन लेने वालों की पहचान कर भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इससे कुछ पेंशन भुगतान में देरी हुई है। उन्होंने एसटी छात्रवृत्ति के मसले पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्र राशि की यूसीसी जमा नहीं कराई, जिससे छात्रवृत्ति 3-4 साल तक अटकी रही। भाजपा सरकार ने अब ये प्रक्रिया पूरी कर 300 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग संस्थानों को जोड़े जाने की भी जानकारी दी। अंत में मंत्री गहलोत ने अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। देखिए, राजस्थान सरकार की मंशा ये है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे रेगिस्तानी हो, चाहे पहाड़ी हो, कोई भी हो, वहाँ के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और लोगों में सरकार के प्रति आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे। इसलिए आज डूंगरपुर जिले के अंदर विभागीय अधिकारी के साथ में जिला अधिकारी के साथ बैठक हुई है। तमाम तरीके के विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, समीक्षा भी हुई, बजट के जो घोषणाएं थी उसकी समीक्षा भी हुई है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा वंदे गंगा जन सहभागिता जल संरक्षण अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा भी हुई है। उसके साथ में आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस आएगा और उसके साथ में संकल्प से सिद्धि हमारा केंद्र सरकार के जो 11 साल पूरे हुए
उसके बारे में पार्टी के जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा हुई है। लेकिन आज एक गुजरात अहमदाबाद के अंदर बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक प्लेन क्रैश होने के कारण सूचना भी मिल रही है कि बहुत से लोगों की जान गई है। तो मैं सर्वप्रथम उन सब दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पार्टी का जो कार्यक्रम है वो स्थगित हमने कर दिया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो घटना हुई है उसमें जो दिवंगत हुए हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो परिवारजन हैं उनको संबंध दें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बांसवाड़ा के 5 लोग थे सवार। घटना के बाद परिवार रवाना, घर पर पसरा सन्नाटा। बांसवाड़ा के कालिका माता मंदिर में बदमाशों ने की चोरी करने की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे बांसवाड़ा के दौरे पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.25 लाख लाभार्थियों को देंगे 400 करोड़ की सौगात। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए बागर वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।